आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था इफ x is a real number, if x is a real number, what will be the value of under root x square? मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आंसर भी लिखा था, बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था सर इसके आंसर के लिए छोटा सा वीडियो बनाइए। तो आज मैं लेकर आया हूं उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, सॉल्यूशन के लिए एक बहुत ही छोटा वीडियो अपना। तो देखिए मैं कैसे बताता हूं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है कि इफ x इज अ रियल नंबर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर। x क्या है? रियल नंबर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। फैक्ट ये है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। ये चीज 100% ट्रूथ होता है कि किसी भी जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का तो हमेशा वो क्या आता है? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल में जैसे मैं अंडर रूट 25 का मान निकाल रहा हूं तो दिस विल बी अंडर रूट 5 इंटू 5, तो 5 का पेयर बन जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा। बट इस अंडर रूट 25 को मैं अंडर रूट -5 इंटू -5 और ये -5 का पेयर बना के -5 बाहर निकाल दूं, ये चीज गलत है। दिस इज टोटली रॉन्ग। ये फैक्ट है कि द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव, जब डेफिनेशन बनाया गया स्क्वायर रूट का उस समय इस बात को डिफाइन किया गया कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। वही अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, ये फैक्ट मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। सबसे पहली चीज हम दिमाग में बैठा लीजिए कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। कहीं लिखा है अंडर रूट 25 तो 5 इंटू 5 लिखेंगे, उसे -5 इंटू -5 लिखने पे भी 25 आएगा, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं। ये चीज हमें साथ याद रखिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अब एक और चीज देखिए, अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट हमारा नेगेटिव नंबर का है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, तब क्या है? क्या ये नेगेटिव नंबर है? बात क्या है? ये नेगेटिव नंबर नहीं आता है, ये आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी x, ये जो अंदर नंबर है वो नेगेटिव रियल नंबर। कौन सा नंबर है? नेगेटिव रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये आपको हायर क्लास पढ़ना है, 11th और 12th। और मैं क्लियर करता एग्जांपल के साथ, जैसे मान लो कहीं लिखा है अंडर रूट -3, जैसे हम क्या लिख देंगे? अंडर रूट 3 इंटू -1, अंडर रूट -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। इसको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, जैसे ही रूट 3 लिखेंगे। और यहाँ अंडर रूट -1 का मान क्या आएगा? आई है। बस आई इसको रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर, आई का मतलब होता है अंडर रूट -1 और यही से इमेजिनरी नंबर का डिफरेंस होगा। याद रखिएगा कभी भी कोई रियल नंबर है और अगर पॉजिटिव है, क्या है? अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो आएगा आंसर वो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नंबर है तो क्या आएगा? इमेजिनरी। एक और नंबर बच गया 0। अगर मान लीजिए वो नंबर 0, रियल नंबर को 3 तरह के होते हैं। देखिए रियल, रेशनल, इरेशनल भी मैंने बताया, और ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि रियल नंबर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव नंबर, अनदर इज नेगेटिव नंबर, and the third one is neither positive nor negative. It is a different kind of number that is called 0. समझ में आ रहा दोस्तों? आइए देखते हैं कि अंडर रूट 0 का क्या मान है। इसका मान क्या आएगा? 0। 3 तरह के पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, जो हमें हायर क्लास से पढ़ना है, ठीक है। और अंडर रूट 0 का मान निकालेंगे क्या आएगा? 0 है। ये रियल नंबर की बात कर। आइए अपने सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में है कि अंडर रूट x स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपका x प्लस माइनस x माइनस x। बहुत सारे बच्चों ने x आंसर दिया था और कुछ बच्चों ने प्लस माइनस x भी आंसर दिया। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था और ये तो किसी के दिमाग में नहीं जा रहा था। लेट्स सी व्हिच आंसर इज करेक्ट। सबसे पहले मैं आपको अपने फैक्ट पे मान लेते हैं ये चीज सही। अंडर रूट आपके अनुसार कुछ बच्चे कह रहे हैं अंडर रूट x स्क्वायर का मान सर x होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या x का मान अंडर रूट x स्क्वायर का मान x आ रहा है?
लेट्स सी द एग्जांपल। लेट x क्या है, रियल नंबर, कुछ भी मान हो सकता है। x क्या है, रियल नंबर, कुछ भी मान हो सकता है, बट उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसका स्क्वायर क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो उसका अंडर रूट निकालेंगे दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। फिर से सुन लीजिए मेरी बात। इफ आई से अंडर रूट x, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो, इट मे बी इमेजिनरी, बट इफ आई से अंडर रूट x स्क्वायर, इट मे बी नॉन नेगेटिव नंबर, इट मे बी जीरो, अगर जीरो आएगा x का मान तो, अदरवाइज इट विल बी पॉजिटिव। तो x क्या हमारा रियल नंबर है, x स्क्वायर हमने लिया, उसका अंडर रूट कर दिया, मान क्या गया उसका x। अपने मन से मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, मैंने एग्जांपल में ले लिया -3, मेरी मर्जी। अब अगर ये चीज सही है, तुम लोग का ये ऑप्शन सही है, इसमें रख दूंगा, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये जाएगा अंडर रूट -3 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू -3। और ये टोटली रॉन्ग। पूछिए कैसे? ये इसलिए रॉन्ग है कि एक फैक्ट बताया गया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। और ये पॉजिटिव नंबर है, आपको अंडर रूट -3 का स्क्वायर जब करेगा तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 9। और 9 का मान अगर -3 आता है तो हमारा वो वाला फैक्ट रॉन्ग हो जाएगा कि किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। यहां पे क्या जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन नहीं। आइए देखते थर्ड वाला ऑप्शन। मान लीजिए यहां पे -x, अब मैं एग्जांपल में 3 करता हूं, यहां मैंने यहां 3, यहां नियम के अनुसार यहां माइनस लिखा है। देखिए फिर से ध्यान से, फिर से बता रहा हूं, कोई एग्जांपल दूसरा लेता, चलो 5 लेते, ठीक है। तो देखो अंडर रूट x स्क्वायर, x का मान, सॉरी x का मान क्या रखा, 5 रखना है, यहां 5 स्क्वायर हो जाएगा। और रूल के अनुसार यहां माइनस लिखा तो माइनस, और x का मान कितना लिया हमने, 5। तो ये अंडर रूट क्या आ गया, 25, जिसका मान नेगेटिव आ गया, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ये वाला भी रॉन्ग है। यानी अंडर रूट x स्क्वायर का मान न तो x होगा न तो -x होगा, मतलब मे भी x हो सकता है, मे भी -x होगा, लेकिन 100% नहीं कि x ही होगा। यहां 100% की बात हो रही है। ऐसा अभी यहां पे लिखा है अंडर रूट x का मान होगा 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 आएगा, उसका मान 5 आएगा, ये सही आ रहा है। लेकिन किसी चीज को सही होने के लिए सभी वैल्यू के लिए सही होना पड़ेगा। वही अगर -5 ले रहा हूं x का मान तो गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन में +5 ले रहा हूं तो गलत हो जाएगा। अगर ये भी मैं -5 ले लूं तो -5 का स्क्वायर के अंदर ये 25 हो जाएगा, और यहां -5 के प्लस हो जाएगा। एक चीज याद रखना, किसी भी चीज को सही होने के लिए मैथमेटिक्स में सभी वैल्यू पे सही होना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम सही होने पे सही नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, तो देखो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आइए तीसरे ऑप्शन पे, प्लस माइनस हो रहा है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हाँ मैंने तो पढ़ा है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन में लिखा रहता है x स्क्वायर इक्वल टू 9 देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, ये चीज होता है। बच्चों को यही कंफ्यूजन है, इस सब तो हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं यही प्लस माइनस x पढ़ते हैं। इस सिचुएशन में कहीं x स्क्वायर लिखा है, तो जब ये स्क्वायर हो जाता है यहाँ प्लस माइनस में, ये 9 जब बाहर आता है, अंडर रूट 9 में से 9 सॉल्व होता है, यहाँ 3 ही आता है, और ये प्लस माइनस पहले से आता है। ये जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा, अंडर रूट इधर जाएगा, इधर प्लस माइनस लगेगा, जैसे मैंने लगाया, निकलने के बाद प्लस माइनस नहीं है, तो पहले ही प्लस माइनस हो जाएगा। यही आपका कंफ्यूजन है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? आपका जब चौथा ही बचा है, यही आंसर करेक्ट है, नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर मैंने कहा नन ऑफ द अबव माने इनमें से कोई नहीं, तो है क्या आखिर आंसर? आंसर में हम किसे लिखेंगे? दिमाग लगाइए दोस्तों, किसे लिखेंगे आंसर में? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो। मैं वीडियो में आपको मौका दे रहा हूं, सोचो 10 सेकंड सोचो कि कैसे क्या मान हो सकता है। नन ऑफ द अबव मैंने सेव कर दिया, लेकिन इनके अलावा कौन सा ऐसा वैल्यू हो सकता जो अंडर रूट x स्क्वायर का मान हो सकता? मैं 10 सेकंड आपको दिया हूं, सोचो। आइए देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर विल बी मॉड ऑफ x। क्या होगा? मॉड ऑफ x। x का मैग्नीट्यूड, x का एब्सोल्यूट वैल्यू, x का पॉजिटिव है, मतलब x को पॉजिटिव करना, मॉड लगा दिए, मतलब इसमें इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। तो पहला वाला फैक्ट बताया था वही काम कर गया।
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये श्योर है पॉजिटिव नंबर है या जीरो हो सकता मान लो, अगर एक्स का मान जीरो रखेंगे तब नेगेटिव तो कंफर्म नहीं होगा ये, अगर एक्स रियल नंबर है तो। डेफिनेशन है रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। रियल नंबर इज एनी नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स। मॉड माने किसी भी चीज जो उसके अंदर लिखा है उसका हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर हाउ मेनी इररेशनल नंबर आर इन बिटवीन एनी टू डेसिमल, एनी टू टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बोल रहे थे सर मान लीजिए अगर लिखा है 1.2 और 1.3 तो इसके बीच में कितने सर इररेशनल नंबर होंगे? तो आंसर ये है कि इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होंगे इन बिटवीन 1.2 एंड 1.3। तो कोई चीज अगर इनफाइनाइट है तो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे सर कि उसमें 4-5 एग्जांपल बता दीजिए, आप 5 बता दीजिए, 6 बता दीजिए, 7 बता दीजिए। इनफाइनाइट माने बहुत ज्यादा है, 4-5 तो बड़े आराम से लिखा जा सकता है। मैं आपको 2 बताता हूं, आप बाकी आप 100, 200, 1000 अपने मन से लिख लेना। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इररेशनल नंबर, याद रखिए इररेशनल नंबर, दैट इज इररेशनल नंबर बिटवीन 1.2 एंड 1.3। ये दोनों रेशनल नंबर है, ये 12/10 है, ये 13/10 है। इनके बीच का 2 मैं इररेशनल नंबर एग्जांपल लिख रहा हूं, बाकी आप अपने मन से लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इररेशनल नंबर मैंने आपको सिखाया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। न तो वो टर्मिनेट करेगा और न ही वो रिपीट करेगा। तो देखिए एग्जांपल में इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, इसके बिटवीन में रखना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1.21 बड़ा हो गया भाई, 3 है, ये समझ 20 है, 30 है। अगर एक प्लेस और में निकालें 0 लगा देंगे, यहां भी 0, 20 और 30, 20 और 30 बीच में 20 कर लेंगे आप अपने मन से। 0 1 0 1 0 1 4 times 0 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे आपको। और 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1 3 1 1 3 1 1 3 1 2 3 4 टाइम 1 3 डॉट डॉट, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, एक दो नहीं, इनफाइनाइट एग्जांपल यू कैन राइट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपका दोनों डाउट क्लियर कर दिया। विद दिस I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright and successful future.